ओम नमः शिवाय। अखंड मंथन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कल मैंने वीडियो एक डाली थी जिसके अंदर कि मैंने शराब के खोलने का सरकार के बारे में बताया था, लेकिन उसमें गलती से मेरे से शनि 11 मई को वक्री हो रहे हैं और 14 मई को बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी और मेरे से गलत हो गया ये बोलना। और दूसरा ये कि अभी तक जितनी भी प्रिडिक्शंस हुई हैं, जैसे भूकंप आया, बारिश आई और लड़ाई झगड़े और आगजनी, जो भी हुआ ये ठीक हुआ, प्रिडिक्शन से ही निकली। मतलब अब 8 मई से लेके 22 मई तक 15 दिन का ये पंचांग है, जिसके अंदर 7 दिनों के अंदर 7 ग्रह वक्री भी हो रहे हैं और स्थान परिवर्तन भी कर रहे हैं। पहला तो शनि कर रहा है, वक्री हो रहा है। दूसरा बृहस्पति 14 मई को वक्री हो रहा है। तीसरा शुक्र 23 मई को अपनी ही राशि में, वृष राशि में वक्री हो रहा है। बुध वृष राशि में आ रहे हैं और राहु केतु तो वक्री होते ही हैं और 14 मई को सूर्य परिवर्तन कर रहे हैं। 7 दिनों में 7 ग्रहों का आकाश मंडल में परिवर्तन होना, यह कोई ऐसी घटना बताता है, तूफान, बारिश, भूकंप, ऐसी स्थिति बताता है। देवों के देव वक्री हो रहे हैं और राक्षसों के देव शुक्र दैत्याचार्य वो भी वक्री हो रहे हैं। जब सौम्य ग्रह वक्री होता है तो वह अपना फल छोड़ देता है, कम फल करता है। और क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी क्रूरता बढ़ जाती है। तो अब 11 मई से जो ये शनि परिवर्तन हुआ, वक्री हुआ मकर राशि में, और मंगल हुआ कुंभ राशि में। अब आप देखिए, जो 8 मई से लेके 22 मई तक जो लगन बन रहा है वो बन रहा है वृष, और उसमें 11वां स्थान जो है मंगल का आ रहा है। और मंगल प्रॉपर्टी, व्हीकल, सुख, इन चीज़ों को देख रहा है। तो इसकी वजह से रेलों का चलना शुरू हो गया, चाहे कम रेलें चलें, चाहे मजदूरों के लिए चलें या कैसे भी चलें। बाकी जहां राक्षस ग्रह है शुक्र, दैत्यों के शुक्र राजा, और यहाँ बृहस्पति देवों के राजा, दोनों वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब तेज हवाएं, बारिश, तूफान, भूकंप, आगजनी की संभावनाएं होंगी। और 20 मई को राहु जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में आ रहे हैं। राहु की वैसे भी दृष्टि नवम पंचम से, जो ये 15 दिन का लगन बनता है वृष लगन, उसके हिसाब से अगर आप राहु की दृष्टि देखिए तो वो मंगल के ऊपर पड़ रही है, अंगारक योग। और 10 तारीख को बस डिपो में खड़ी खड़ी में ही आग लग गई। तो इस तरीके से जो ये घटनाएं हो रही हैं, यह आकाशीय परिवर्तन, जो हमारे देवों के परिवर्तन, ग्रहों की परिवर्तन हो रही है, यह घटनाएं इनके हिसाब से होंगी। भूकंप भी आएंगे, बारिश भी होगी, आगजनी भी होगी, कहीं पे उपद्रव भी होंगे, और ऐसी कुछ घटनाएं नज़र आ रही हैं। और मेरा आप सब लोगों से एक ही निवेदन है कि आप वर्तमान में जिएं, भूत में जो हुआ उसको छोड़ दें और भविष्य की चिंता ना करें, क्योंकि आज का दिन जो बीत गया वो आपके लिए बहुत अच्छा। कल की कल सोचेंगे और कल के ऊपर जाके आप अपने टाइम को खराब ना करें।
और वर्तमान का एंजॉय करें, क्योंकि जो ये 7 दिनों में 7 ग्रहों का परिवर्तन होना और राहु केतु के बीच में आना, 9 ग्रह होते हैं जिसमें से 7 ग्रह जो हैं राहु केतु की चपेट में काल सर्प योग बना के बैठे हुए हैं। तो इसमें अग्नि तत्व, हमारे पुलिसकर्मी, अभी आप देखिए कितने कोरोना में निकल आए, कुछ नर्सें भी निकल आई। और मंगल जो है शत्रु राशि में होने से जो पुलिस बल का बीमारी का ये हुआ, यह बहुत दुख घटना हुई। और मैं जनता से अपील करूंगी कि प्लीज़ आप पुलिस वालों का भी ध्यान रखें। वो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, वो लोग किस लिए मतलब हमारी सेवा में इतने तत्पर रहते हैं, और हम लोग बाहर निकलते हैं तो उनको हमारे को देख रेख उनको करनी पड़ती है, उनको सख्ती का कदम उठाना पड़ता है। तो आप बताओ, उनको भी तो कोरोना हो सकती है। अगर हम लोग अपने जीवन की परवाह नहीं करते, लेकिन आप देशवासी के जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए बैठ के दुआ कर लो, पुलिस कर्मियों के लिए दुआ कर लो, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स हैं उनके लिए दुआ कर लो। अब प्रधानमंत्री जी तो आपको समझा ही सकते हैं, बता ही सकते हैं, लेकिन आपको जबरदस्ती आपके मन को नहीं बदल सकते कि नहीं भैया आपको ये करना ही पड़ेगा। हाँ, जब आप कानून का उल्लंघन करेंगे तो सरकार को सख्त से सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे, और लेगी सरकार। उस वक्त में आपको पछताना पड़ेगा, उस वक्त में आपको पछताना पड़ेगा कि ये हमारे साथ क्या हो गया। मैं अभी भी आपको अखंड मंथन के द्वारा, यूट्यूब के वीडियो के द्वारा आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, घरों से बाहर ना निकलें। आपको फल सब्जी सब प्रकार के, दूध, दवाइयाँ सब उपलब्ध हो रही हैं। जितना भी हो सके अपने शरीर का, अपने बच्चों का ख्याल करें। जीवन है तो आगे जियोगे, नहीं जीवन तो फिर बच्चे क्या तो पति क्या, इनका आपको कोई लाभ नहीं होगा। और अपने जीवन को, अनमोल को बचा के रखिए, क्योंकि मोदी जी भी अगर सख्त निर्णय ले रहे हैं या कुछ डाउनलोड बढ़ाने की या ढील देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसका फ़ायदा ना उठाएं, जिससे कि उनको कड़े कदम उठाने पड़े। तो ये जो 7 ग्रहों का आकाश में परिवर्तन हो रहा है, यह आप अगले 15 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि कैसे तूफान आते हैं, कैसे बारिश होती है, बिन मौसम के सब कुछ। क्योंकि ये ग्रहों की चाल है, आपकी हमारी नहीं, ये ग्रह सब काम करते हैं और ग्रहों से सब कुछ होता है। अब आप देखिए केदारनाथ, बद्रीनाथ सब ये मंदिर खुल गए, लेकिन जनता को दर्शन की अनुमति नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं जो कि हम इन दर्शनों को कर ही नहीं सकते। तो इसलिए मन के दर्शन को जगाओ और भगवान से प्रार्थना करो कि ये कोरोना जैसी बीमारी जाए और हमारा इससे मुक्ति पाए, और हमारा परिवार, हमारी जनता, हमारा देश सुरक्षित रहे। बाकी इसकी वैक्सीन जल्दी से जल्दी आपको 30 जून तक मिल ही जाएगी, 30 जून तक। और जिस दिन इसकी वैक्सीन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 30-35 वैज्ञानिक लगा रखे हैं, और जिस दिन ये वैक्सीन तैयार होकर आ गई तो बीमारी ऐसे जाएगी जैसे मैं आपको क्या बताऊं, हवा तेज की आती है और झोंके में उड़ा के ले जाती है। तो आप लोग सब प्रधानमंत्री जी का, देश के नेताओं का ध्यान रखें और उनके ऊपर विश्वास करें और उनके आज्ञा का पालन करें, जिससे पुलिस को या किसी भी कर्मचारी को ये ना करना पड़े। क्योंकि अब आप बाहर निकलोगे, गाड़ियां निकालोगे तो प्रदूषण भी बढ़ेगा। कोरोना वैसे ही हो रखा है, तो ये प्रदूषण का भी प्रभाव चलेगा। तो इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि जो सरकार नियम बनाती है आप उस पर चलें, और अगले 15 दिन आने वाले हैं उसके ऊपर प्रार्थना करें। और बस मेरी आपसे यही विनती है।